कहानी का शीर्षक श्रावस्ती। मौन की नगरी में गूंजती बुद्ध की वाणी। अध्याय 1। श्रावस्ती की धरती। श्रावस्ती कौशल देश की राजधानी, जहां हर दिन व्यापार की चहल पहल थी, पर आत्मा की शांति नहीं। राजा प्रसेनजित भले समृद्ध थे, पर उनके मन में एक सवाल लगातार खटकता, संसार के दुख का अंत क्या केवल वैभव है? तभी एक दिन उनके दरबार में एक युवा भिक्षु आया, आनंद, जो बुद्ध के शिष्य थे। आनंद ने राजा से कहा, राजन, जिस शांति की खोज आप कर रहे हैं, वह आपके राजमहल के भीतर नहीं, एक शांत बोधि वृक्ष के नीचे बैठने वाले महापुरुष की वाणी में है। राजा चौंक गए। गौतम बुद्ध? हाँ, आनंद बोले, और वे शीघ्र ही श्रावस्ती आ रहे हैं। अध्याय 2। जेतवन विहार का निर्माण। राजा प्रसेनजित ने सुनी बुद्ध की ख्याति, पर पहल की एक सेठ अनाथपिंडिक। वे बुद्ध के प्रवचन को सारनाथ में सुन चुके थे और उन्होंने निश्चय किया कि श्रावस्ती में उनके लिए एक सुंदर विहार बनवाया जाएगा। जेतवन का बाग उन्होंने राजा से सोने के सिक्कों से खरीद लिया। वहां बनवाया गया एक शांत विस्तृत विहार, जेतवन विहार, जहां बुद्ध ने अपना अधिकतम समय बिताया और सबसे अधिक प्रवचन दिए। अध्याय 3। बुद्ध का श्रावस्ती आगमन। जब बुद्ध श्रावस्ती पहुंचे तो नगर वासियों का हुजूम उमड़ पड़ा, पर बुद्ध शांत थे, स्थिर। उन्होंने किसी की जय जयकार नहीं स्वीकार की, केवल यही कहा, जीवन क्षणिक है, पर ध्यान और करुणा उसे अमर बना सकते हैं। राजा प्रसेनजित ने विनम्रता से कहा, भगवान, श्रावस्ती आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। बुद्ध बोले, मैं किसी नगर के लिए नहीं, चित्त की मुक्ति के लिए आया हूँ, पर जहाँ जिज्ञासा हो वहां मैं रुकता हूँ। अध्याय 4। विहार में पहली वर्षावास। श्रावस्ती के जेतवन विहार में बुद्ध ने पहला वर्षावास वर्षा ऋतु में निवास किया। वे प्रत्येक दिन सुबह नगर में भिक्षा लेने जाते और शाम को प्रवचन देते। एक दिन एक युवक ने पूछा, भगवान, क्या आप भगवान हैं? बुद्ध मुस्कुराए, बोले, नहीं, मैं केवल जाग गया हूँ। अध्याय 5। अंगुलिमाल की मुक्ति। श्रावस्ती के बाहर एक डाकू का खौफ था, अंगुलिमाल। उसने 100 लोगों की उंगलियां काटी थी, पर बुद्ध उसे मिले और एक ही वाक्य में उसका जीवन बदल गया। मैं रुक गया हूँ अंगुलिमाल, अब तू भी रुक जा। उसने चौंक कर देखा और वह बदल गया। अंगुलिमाल वही जेतवन विहार में भिक्षु बना। अध्याय 6। आम्रपाली का परिवर्तन। एक और प्रसिद्ध घटना आम्रपाली, जो नगर वधू थी, उसने बुद्ध के दर्शन के बाद सब त्याग कर ध्यान की राह अपनाई। श्रावस्ती के नागरिकों ने पहले उसका तिरस्कार किया, पर बुद्ध बोले, जो कल अपवित्र थी वह आज पवित्र है। जल को दोष नहीं दिया जा सकता, वह केवल बहता है। अध्याय 7। स्वच्छंद भिक्षुओं की साधना। श्रावस्ती में बुद्ध के शिष्यों ने गहन ध्यान किया। सारिपुत्र, मौदगल्यान, आनंद, सभी ने वहां साधना की। बुद्ध ने उन्हें बार बार याद दिलाया, ध्यान ही सच्चा भोजन है और मौन ही सबसे गहरा संवाद। अध्याय 8। राजा प्रसेनजित का रूपांतरण। प्रसेनजित राजा के मन में पहले घमंड था, पर धीरे धीरे वे विनम्र हो गए। एक दिन उन्होंने पूछा, भगवान, क्या मैं भी मुक्त हो सकता हूँ? बुद्ध बोले, यदि राजा अपना चित्त वश में कर ले तो राज्य ही निर्वाण बन सकता है। अध्याय 9। श्रावस्ती की शांति क्रांति। श्रावस्ती धीरे धीरे व्यापार की नगरी से मौन साधना की नगरी बन गई। सुबह भिक्षु भिक्षा लेते और शाम को जनसाधारण बुद्ध के चरणों में बैठकर धम्म सुनते। अध्याय 10। अंतिम वाणी। बुद्ध ने श्रावस्ती में 25 वर्ष बिताए। अंततः एक दिन उन्होंने मौन होकर आकाश की ओर देखा और आनंद से कहा, ये भूमि पवित्र है, क्योंकि यहाँ सच्चा रूपांतरण हुआ। जेतवन में मेरा शरीर नहीं, मेरा धम्म रहेगा। अध्याय 11। आज का श्रावस्ती। आज श्रावस्ती में मंदिर है, विहार है, स्तूप है, पर सबसे ऊपर वहां बुद्ध की वो शांति है जिसे कोई छू नहीं सकता, पर अनुभव कर सकता है। श्रावस्ती हर उस हृदय में बसती है जो मौन में बुद्ध को सुनता है। अध्याय 12। मौन का रहस्य। श्रावस्ती में वर्षों तक बुद्ध ने प्रवचन दिए, पर कुछ दिनों से वे केवल मौन रहकर ध्यान करते रहे। भिक्षु चिंतित थे। आनंद ने साहस करके पूछा, भगवान, आपने उपदेश देना क्यों बंद कर दिया? बुद्ध ने आंखें खोली और कहा, अब जो कहा जाना था वह कह दिया गया है। अब मौन ही गुरु है। वचन माया है, पर मौन मुक्ति है। अध्याय 13। मल्लिका की परीक्षा। राजा प्रसेनजित की रानी मल्लिका बुद्ध की अनन्य भक्त थी। एक दिन उन्होंने एक दुर्बल वृद्ध को दरबार से भगा दिया। बाद में जब बुद्ध से मिली तो उन्होंने पूछा, मैंने गलती की, पर क्या मेरी भक्ति व्यर्थ हो गई? बुद्ध बोले, भक्ति कोई वस्त्र नहीं जो एक बार कीचड़ लगे तो फेंक दो। जो पाप को जानकर पश्चाताप करे वह पहले से अधिक पवित्र हो जाता है। अध्याय 14। जेतवन की रात्रियां। जेतवन विहार की रातें मौन और दिव्यता से भरी होती।
भिक्षु ध्यान में लीन रहते और बुद्ध धीरे धीरे कक्षों में घूमते जैसे किसी की आत्मा को स्पर्श कर रहे हों। एक भिक्षु ने देखा कि बुद्ध हर रात एक अश्रुपूरित युवा के कक्ष में जाते हैं। पूछा गया, वह कौन है? बुद्ध बोले, वह एक राजा है जो सब त्याग चुका है पर अभी अपने अहंकार से नहीं लड़ पाया। मैं हर रात उसकी आत्मा को ढाढ़स देता हूँ। अध्याय 15 देवदत्त का आगमन। श्रावस्ती में एक दिन बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त आया। उसकी आंखों में विद्वता से अधिक अहंकार था। उसने कहा, भगवान, अब मुझे संत की बागडोर सौंप दो। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, जो स्वयं को थाम नहीं सकता वो दूसरों का मार्गदर्शक कैसे बने? देवदत्त क्रोधित होकर चला गया, पर श्रावस्ती में संग अडिग रहा। अध्याय 16 बुद्ध और बच्चों की सभा। एक दिन बच्चों का समूह जेतवन आया। बुद्ध ने उनसे कोई उपदेश नहीं दिया, केवल एक खेल रचा। बुद्ध ने रेत पर एक वृत्त बनाया और बोले, ये जीवन है, आरंभ और अंत दोनों गोल। तुम इसके बीच में खेल सकते हो पर बाहर नहीं जा सकते। इस वृत्त को पहचानो, यही तुम्हारा बोध है। बच्चों की आंखों में प्रकाश था। वे उस दिन बिना बोले सत्य को छुआए। अध्याय 17 श्रावस्ती में अकाल। एक वर्ष श्रावस्ती में वर्षा नहीं हुई। खेत सूखने लगे, व्यापार ठप हो गया। नगरवासियों ने सोचा शायद बुद्ध की कृपा नहीं रही। बुद्ध ने कहा, कृपा आकाश से नहीं आती, वह तो कर्म से प्रकट होती है। तुम धरती को दोष मत दो, अपने स्वभाव को सींचो। लोगों ने ध्यान किया, क्षमा मांगी और एक नया बीज बोया, करुणा का। अध्याय 18 एक अनसुना प्रवचन। श्रावस्ती के अंतिम वर्षों में बुद्ध ने केवल एक ही प्रवचन दिया और वह भी केवल एक वाक्य का, अब दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। कई लोग निराश हो गए कि इतना ही, पर जो समझ गए वे उसी क्षण मुक्त हो गए। अध्याय 19 आनंद की रात। आनंद, जो वर्षों से बुद्ध के साथ थे, उस रात अकेले बैठे रो रहे थे। बुद्ध पास आए, बोले, क्यों रोते हो आनंद? आनंद बोला, मैं सोचता हूँ जब आप नहीं होंगे तो क्या करूँगा। बुद्ध मुस्कुराए, जब मैं नहीं रहूं तो मेरी वाणी नहीं, मेरा मौन सुनना। जो मौन को समझ गया वो बुद्ध को कभी नहीं खोता। अध्याय 20 श्रावस्ती की विदाई। एक दिन बुद्ध ने कहा, अब मैं कुशीनगर जाऊंगा, यहाँ का कार्य पूर्ण हुआ। श्रावस्ती रो पड़ी। राजा प्रसेनजित, मल्लिका, भिक्षु, बच्चे सब उनके चरणों में गिर पड़े। बुद्ध बोले, जेतवन अब तुम्हारा है, मैं केवल देह से जा रहा हूँ। धम्म यही रहेगा जब तक एक भी आत्मा सत्य की खोज में है। अध्याय 21 विदाई से पहले की रात। बुद्ध की विदाई से पहले की रात श्रावस्ती में मौन उतर आया। भिक्षु स्तब्ध, नगरवासी अश्रुपूरित। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, ये शरीर मिट्टी है पर धम्म अमर है, कभी भी किसी रूप से न बंधना। जो मेरा स्वरूप ढूंढेगा वो मुझे खो देगा, जो मेरे मौन को सुनेगा वो मुझे पा जाएगा। अध्याय 22 प्रसेनजित का प्रण। राजा प्रसेनजित बुद्ध के चरणों में झुक गए और बोले, मैं आपकी विदाई नहीं सह पाऊंगा, मेरे राज्य में आप रहें, यही मेरी विनती है। बुद्ध बोले, राजन, तुम्हारा राज्य स्थूल है पर मेरा मार्ग सूक्ष्म है। तुम्हारा कर्तव्य अब अपने चित्त को राज्य बनाना है। राजा ने प्रण किया, श्रावस्ती में हर आत्मा को धम्म से जोड़ूंगा, यही मेरी सेवा होगी। अध्याय 23 आनंद की अंतिम शिक्षा। बुद्ध ने आनंद को पास बुलाया। आनंद, तुमने वर्षों सेवा की पर अब स्वयं दीप बनो। तुम मेरे पीछे मत चलो, अब मेरे भीतर से चलो। आनंद का हृदय कांप गया, पर उस दिन वह रोया नहीं। वह शांत था, जैसे गुरु ने उसे अब पूर्ण बना दिया हो। अध्याय 24 मल्लिका की स्मृति। रानी मल्लिका बुद्ध को फूलों की माला देने आई। बुद्ध बोले, मल्लिका, यह माला तो मुरझा जाएगी, क्या तुम मेरी वाणी की माला गूंथ सकोगी? मल्लिका ने नमन कर कहा, भगवान, जब तक श्रावस्ती की स्त्रियां जीवित हैं, आपकी वाणी गूंजेगी। अध्याय 25 श्रावस्ती में पहली शून्यता। बुद्ध के प्रस्थान के बाद श्रावस्ती में पहली बार मौन दुख बन गया। जेतवन में वाणी नहीं, केवल स्मृति थी, पर उसी मौन में भिक्षुओं ने ध्यान किया, नगरवासियों ने संयम अपनाया और एक नए युग का प्रारंभ हुआ। अध्याय 26 देवदत्त की पश्चाताप। समाचार मिला कि देवदत्त बीमार है और अपने जीवन की भूलों पर पश्चाताप कर रहा है। उसने कहा, मैंने जिसे चुनौती दी वो कोई मनुष्य नहीं था, वो तो मौन का सागर था। श्रावस्ती में उसकी प्रतिमा नहीं बनी, पर उसका क्षमा पत्र आज भी वहां के ग्रंथों में लिखा है। अध्याय 27 श्रावस्ती का दीपोत्सव। हर वर्ष बुद्ध के श्रावस्ती आगमन की स्मृति में दीपोत्सव मनाया जाने लगा। भिक्षु ध्यान करते, बच्चे बुद्ध की कहानियां सुनते और पूरे नगर में एक ही वाक्य गूंजता, अब दीपो भव, अपना दीप स्वयं बनो। अध्याय 28 एक साधारण महिला की साधना।
एक वृद्धा जो कभी बुद्ध के पास नहीं आ सकी थी, हर दिन जेतवन आकर एक दीपक जलाती। लोगों ने पूछा, क्या तुम्हें बुद्ध का आशीर्वाद मिला? वह बोली, नहीं, पर जब दीपक जलता है मुझे भीतर प्रकाश दिखता है। शायद वही बुद्ध है। अध्याय 29, जेतवन की नई पीढ़ी। समय बीता, नई पीढ़ी आई। कई युवा नहीं जानते थे बुद्ध कौन थे, पर जेतवन उन्हें खींच लाता। एक बालक ने पूछा, यहाँ सब मौन क्यों है? एक वृद्ध भिक्षु मुस्कुराया, क्योंकि यहाँ कोई नहीं बोलता, केवल बुद्ध सुनते हैं। अध्याय 30, श्रावस्ती एक जीवित धरोहर। आज भी श्रावस्ती केवल खंडहर नहीं है, वो हर ध्यान की सांस में जीवित है, हर मौन की गहराई में। बुद्ध का शरीर गया, पर उनका धम्म, उनका मौन और उनका प्रकाश अब भी वही है। श्रावस्ती मर नहीं सकती, क्योंकि सत्य कभी नहीं मरता। अध्याय 31, वर्तमान श्रावस्ती एक खोज। हजारों वर्ष बीत चुके थे, अब श्रावस्ती खंडहरों में सिमट चुकी थी, पर एक युवा शोधार्थी आर्यन, जिसे ध्यान में रुचि थी, बुद्ध के जीवन की खोज में भारत आया। उसने एक पुरानी किताब में पढ़ा, जेतवन जहां मौन बोलता था। अध्याय 32, आर्यन का आगमन। आर्यन ने पहली बार जब श्रावस्ती की भूमि छुई तो उसे कुछ असामान्य लगा। वहां कोई भीड़ नहीं थी, केवल शांत वायुमंडल, पुराने खंभे और मिट्टी में दबे हुए कुछ अवशेष। पर उसकी आत्मा कांप उठी। मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा, फिर भी यह मेरा घर क्यों लगता है? अध्याय 33, जेतवन में पहली रात्रि। उसने एक साधारण छप्पर के नीचे रात बिताई। नींद में उसे एक स्वप्न आया। बुद्ध खड़े हैं और कह रहे हैं, जो खोजता है वो अंततः पा ही लेता है। अब शास्त्र नहीं, शांति को पढ़। आर्यन जागा, उसके रोंगटे खड़े थे। अध्याय 34, ध्वनि और मौन के बीच। दूसरे दिन उसने ध्यान करने की ठानी। वो जिस स्थान पर बैठा, वहां कभी आनंद बुद्ध के पास बैठा करते थे। ध्यान के बीच उसे रोशनी की एक झलक मिली, पर कोई शब्द नहीं, केवल मौन था, और उसी मौन में उसे लगा किसी ने उसकी आत्मा को छुआ है। अध्याय 35, एक पुराना भिक्षु। तीसरे दिन एक वृद्ध भिक्षु उससे मिलने आए, बिल्कुल साधारण, पर आंखों में अगाध शांति। वो बोले, तुमने बुलाया नहीं, फिर भी श्रावस्ती ने तुम्हें खींच लिया। यहाँ कोई नहीं आता सिर्फ देखने, जो आता है वह कुछ पाने आता है। आर्यन ने नतमस्तक होकर पूछा, क्या मैं धम्म का पात्र बन सकता हूँ? अध्याय 36, दीक्षा। उस वृद्ध भिक्षु ने कहा, तुम्हें ग्रंथ नहीं पढ़ने, बल्कि बुद्ध की मौन को पढ़ना है। जो मौन में धम्म को पाले वही सच्चा साधक है। श्रावस्ती की जर्जर विहार में उसी दिन आर्यन को दीक्षा मिली। कोई पूजा नहीं, कोई मंत्र नहीं, केवल मौन और एक वचन। अब दीपोभाव। अध्याय 37, पुनर्जीवित जेतवन। धीरे धीरे आर्यन ने वहां रहने वाले बच्चों को ध्यान सिखाना शुरू किया। पहले एक बच्चा आया, फिर 5, फिर 25। खंडहरों में फिर से स्वर गूंजने लगे, बुद्धं शरणं गच्छामि। श्रावस्ती जागने लगी। अध्याय 38, एक विदेशी की आस्था। एक जापानी पर्यटक सतोशी आर्यन के संपर्क में आया। उसने कहा, हमने बुद्ध को पूजा में खो दिया, पर यहाँ मैंने पहली बार उनके मौन को पाया है। क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? आर्यन बोला, बुद्ध के द्वार पर कोई भेद नहीं, जो शुद्ध भाव से आता है वही सच्चा शिष्य है। अध्याय 39, सरकार का हस्तक्षेप। कुछ महीनों बाद सरकार ने श्रावस्ती क्षेत्र के पुनर्निर्माण की घोषणा की। आर्यन से पूछा गया, क्या आप आधुनिक मंदिर चाहते हैं? आर्यन ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं दीवारें नहीं चाहता, केवल मौन चाहिए। जहाँ शांति हो वही बुद्ध का मंदिर है। अध्याय 40, श्रावस्ती नया जन्म। श्रावस्ती अब फिर एक बार जगी है। जेतवन में ध्यान सत्र होते हैं और हर पीढ़ी के लोग वहां बैठते हैं, युवा, वृद्ध, स्त्रियां, बच्चे। कोई मूर्ति नहीं, कोई बड़ा शिखर नहीं, केवल एक स्थान है जहां लोग खुद से मिलने आते हैं। और उस भूमि पर आज भी किसी मौन रात में कोई ध्यान में डूबा हो तो उसे भीतर से कोई कहता है, मैं गया नहीं, मैं वही हूँ जहाँ तुम हो। अध्याय 41, बुद्ध का स्वप्न, वैश्विक धम्म। आर्यन एक रात्रि ध्यान में था जब उसे एक दीप्तिमान स्वप्न आया। बुद्ध बोले, धम्म अब सिर्फ भारत की धरोहर नहीं, उसे सीमाओं से मुक्त करो। जेतवन की शांति अब संसार को चाहिए। आर्यन ने प्रण लिया, धम्म को सीमाओं से ऊपर ले जाऊंगा। अध्याय 42, धम्म का डिजिटल पुनर्जन्म। आर्यन ने एक साधारण कैमरा और माइक्रोफोन से श्रावस्ती ध्यान केंद्र की छोटी सी लाइव स्ट्रीम शुरू की। कुछ ही महीनों में जापान, अमेरिका, ब्राजील, नेपाल, जर्मनी से लोग जुड़ने लगे। हजारों लोग ध्यान करने लगे। जहां बुद्ध कभी बोले नहीं, वहां अब उनका मौन पहुंचा। अध्याय 43, एक अफ्रीकी बालक की चेतना।
नाइजीरिया के एक गांव में एक 10 वर्षीय बालक इमानी ने YouTube पर आर्यन का वीडियो देखा। वो हर सुबह बिना समझे बुद्धं शरणं गच्छामि बोलता और आंखें बंद करता। एक दिन उसकी माँ ने पूछा, तू किससे बात करता है? वह बोला, जिसने मुझे सिखाया कि सब दुख बीत जाते हैं। अध्याय 44 अंतर्राष्ट्रीय ध्यान यात्रा। आर्यन को विश्व ध्यान सम्मेलन में बुलाया गया। लोगों ने पूछा, आप कौन से धर्म से हैं? आर्यन मुस्कुराया, धर्म नहीं, धम्म से हूँ। जो मन की अशांति को बुझाए वही मेरा मार्ग है। अध्याय 45 भविष्य के योगियों की भविष्यवाणी। श्रावस्ती में मिले एक ताम्रपत्र पर बुद्ध के एक गूढ़ कथन का उल्लेख था। जब अग्नि से जल शांत होगा, जब वाणी मौन से दबेगी, तब एक बार फिर श्रावस्ती जगेगी और दुनिया को धम्म की दूसरी किरण मिलेगी। अध्याय 46 मौन साधक नोरा। नॉर्वे की एक युवती नोरा, जिसने कभी ध्यान नहीं किया था, आत्महत्या के कगार पर थी। एक दिन श्रावस्ती लाइव ध्यान में जुड़ी, 45 मिनट मौन में बैठी रही। अंत में उसने कहा, मुझे अब जीने का कारण मिला, मुझे स्व का परिचय मिला। अध्याय 47 श्रावस्ती का विश्व आश्रम। अब श्रावस्ती में हर साल मौन महोत्सव मनाया जाता है। 50 देशों से साधक आते हैं। यहाँ न भाषण होते हैं, न वाद विवाद, सिर्फ मौन, ध्यान और आत्मा की यात्रा। अध्याय 48 एक वृद्ध का अंतिम ध्यान। एक 97 वर्षीय साधक हरिनाम दास, जो जीवन भर साधक रहे, अंत समय में श्रावस्ती आए। उन्होंने कहा, अब कहीं जाना नहीं, यही समर्पण होगा। वो जेतवन में बैठे, सांसें बंद हुई और शांत चले गए। श्रावस्ती ने फिर किसी को मोक्ष दिया। अध्याय 49 बुद्ध लौटे नहीं, वो यही हैं। अब लोग कहते हैं, बुद्ध कहीं गए नहीं थे, वो श्रावस्ती में ठहरे थे, हमारे हृदयों में छुपे थे। हमें बस उन्हें फिर से सुनना सीखना था। श्रावस्ती आज भी सांस लेती है, मिट्टी से नहीं, मौन से। अध्याय 50 अंतिम वाक्य। एक बालक श्रावस्ती में पहली बार ध्यान करता है। वो आंख खोलता है और पूछता है, बुद्ध कहाँ है? एक वृद्ध मुस्कुराता है और कहता है, जहाँ तुमने ये प्रश्न किया वहीं से उत्तर शुरू होता है। अध्याय 51 मौन का उत्तराधिकारी। आर्यन अब वृद्ध हो चुका था। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, बस एक युवा साधक तपेश को रोज मौन में बैठा देखा। एक दिन वह बोला, मैंने किसी को कुछ नहीं सिखाया, लेकिन तुमने सब सीख लिया। अब तुम बुद्ध की वाणी नहीं, बुद्ध का मौन हो। अध्याय 52 वचन नहीं, दृष्टि से शिक्षा। तपेश ने कभी प्रवचन नहीं दिए। वह बस एक पीपल के नीचे बैठता था। लोग आते, देखते और बस शांत हो जाते। एक विदेशी पत्रकार ने पूछा, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? तपेश ने सिर्फ आंखें मूंद ली और पत्रकार भी पहली बार खुद को देख सका। अध्याय 53 भविष्य की श्रावस्ती। अब श्रावस्ती तकनीक से जुड़ी थी, पर फिर भी शुद्ध थी। यहाँ मोबाइल नेटवर्क नहीं, मन की तरंगे थी। लोग यहाँ आने के बाद अपने फोन स्वयं बंद कर देते थे, क्योंकि यहाँ भीतर का नेटवर्क ही सबसे तेज था। अध्याय 54 बच्चों का ध्यान विद्यालय। श्रावस्ती में एक विद्यालय था, जहाँ पढ़ाई से पहले 15 मिनट मौन में बैठना अनिवार्य था। न कोई पुरस्कार, न दंड, केवल एक सवाल, तुम्हारा मन कैसा है? और बच्चे खुद ही समझने लगे। क्रोध, ईर्ष्या, डर सब सीखने से नहीं, देखने से दूर होता है। अध्याय 55 वैज्ञानिकों का श्रावस्ती भ्रमण। एक बार वैज्ञानिकों की एक टीम आई। उन्होंने मस्तिष्क तरंगे मापी। देखा, ध्यान करने वाले बालकों का मस्तिष्क अत्यधिक स्थिर और रचनाशील है। उन्होंने कहा, हमें शिक्षा बदलनी चाहिए। बुद्ध का धम्म आधुनिक विज्ञान से मेल खाता है। अध्याय 56 मौन की भाषा। श्रावस्ती में अब एक नई भाषा चलन में थी, मौन की भाषा। हर दिन का प्रारंभ होता था मौन में नमस्कार। हर विवाद सुलझता था मौन में बैठकर। हर प्रेम प्रकट होता था मौन में मुस्कुराकर। अध्याय 57 बुद्ध की चेतना का प्रसार। अब लोग कहते थे, बुद्ध फिर जन्म नहीं लेंगे, क्योंकि अब हजारों ने बुद्ध के भीतर जन्म लेना सीख लिया है। श्रावस्ती अब स्थान नहीं, चेतना बन चुकी थी। एक ऐसी ऊर्जा जो हर साधक को चुपचाप छू जाती थी। अध्याय 58 अंतिम दीक्षा। एक युवा लड़की अंशा, जो मानसिक रूप से अशांत थी, आई। उसने कहा, मैं टूट चुकी हूँ। तपेश मुस्कुराए, बुद्ध भी टूटे थे। जब तक मन के भ्रम नहीं टूटते, बुद्ध नहीं बनते। अंशा मौन में चली गई और सालों बाद स्वयं ध्यान की शिक्षिका बनी। अध्याय 59 जब पूरी पृथ्वी श्रावस्ती बन गई। कोरोना, युद्ध, संकटों के बाद दुनिया को फिर से भीतर की खोज की जरूरत पड़ी। हर देश ने श्रावस्ती मॉडल अपनाया। हर शहर में एक मौन स्थल, हर विद्यालय में ध्यान। अब शांति हथियार से नहीं, सांस से आती थी। अध्याय 60 अंतिम उत्तर।
श्रावस्ती में अब न आर्यन था न तपेश, पर उनका मौन आज भी बहता है। एक अंतिम शिष्य, एक किशोर अकेला जेतवन में बैठा है। उसके भीतर एक प्रश्न उठता है, क्या मैं भी बुद्ध बन सकता हूँ? एक मौन हवा चलती है और उत्तर आता है, तुम्हें बनने की जरूरत नहीं, तुम पहले से ही हो, बस याद करो। श्रावस्ती अब एक स्थान नहीं, हर उस हृदय का नाम है जहाँ मौन ने पहली बार मन को छुआ था।